क्या आप जानते हैं कि कारून के साथ क्या हुआ जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की? जब गुरूर उसके सीने में भरा और होश ने उसकी रूह को घेर लिया, वो गायब हो गया। जमीन ने उसे जिंदा ही निगल लिया। इसके महल गुम हो गए, इसके खजाने दफन हो गए, इसके चेखने खामोशी में गुम हो गए और कोई भी उसे बचा न सका। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आइए मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे वक्त में जहां सुनहरी दौलत, शान और शौकत और गुरूर का ऐसा अंधेरा था कि एक इंसान को न सिर्फ कब्र में ले गया बल्कि जमीन की गोद में दफन कर दिया। कारून कोई आम आदमी नहीं था। वो मूसी अलैहिस्सलाम की अपनी कौम में से था, लेकिन बाकियों की तरह जंजीरों में जकड़ा नहीं गया था। बिल्कुल नहीं। वो दौलत में गरक था, सुनहरी हाल्स में चलता फिरता था और ऐसी ताकत रखता था जिसका तसव्वुर भी मुश्किल था। कितना अमीर था वो, कहा जाता है इसके खजाने के दरवाजों की चाबियां इतनी भारी थीं कि कई ताकतूर मर्द मिलकर उन्हें उठा पाते थे। अगर चाबियां इतनी भारी थीं तो आप सोचें कि दरवाजों के पीछे क्या था। लेकिन दौलत एक खतरनाक साथी है। ये निशा देती है, ये धोखा देती है, और कारून वो मुकम्मल तौर पर उसमें डूब गया। इसके अपने ही लोग इसकी बड़ाई, खुद पसंदी और बढ़ती हुई सफाकी देख रहे थे और उन्होंने उसे खबरदार किया। उन्होंने इल्तिजा की, गुरूर को अपने दिल पर हावी न होने दो, अल्लाह बड़ाई करने वालों को पसंद नहीं करता। उन्होंने याद दिलाया, जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे आखिरत के लिए इस्तेमाल करो, दुनिया में अपना हिस्सा न भूलो और अच्छाई करो जैसा कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है। और उन्होंने दुआ की, फसाद न फैलाओ, अपनी नामतों को जहर न बनाओ। लेकिन कारून अपना सिर उठाए, दिल सख्त किए, एक जमला कहा जिसने उसकी किस्मत का फैसला किया। मुझे ये सब कुछ इस इल्म की बदौलत मिला है जो मेरे पास है। उसने समझा कि उसका इल्म ही है, इसका तख्त है। वो भूल गया असल देने वाले को, वो निशानियों को नजरअंदाज कर गया। उसने आजिज़ी का मजाक उड़ाया और वो जलवागर होने लगा। एक दिन वो निकला, धूप में चमकते हुए, रेशमी कपड़ों में मलबूस, गहने पहने हुए। उसके हर हिस्से से ऐश वो इशरत झलक रही थी। वो चलता ही नहीं था, वो दिखावा कर रहा था और लोगों के दिल पिघल गए। लोगों ने कहा, वाह, कारून कितना खुशकिस्मत है, काश हमारे पास भी इतना होता। लेकिन उसी हुजूम में चंद समझदार लोग भी थे। वो रुके और कहा, तुम पर अफसोस, अल्लाह का इनाम उनके लिए बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करें, और सब्र करने वाले ही उसे पाएंगे। लेकिन हिकमत की सरगोशी ख्वाहिश की गुर्ज में गुम हो गई। फिर हुआ, बगैर किसी इंतबाह के, बगैर गुर्ज के या तलवार के या जंग के, जमीन ने कारून के नीचे से फटकर एक दहाना खोल दिया, जैसे कोई मुना खोलकर निगलने को हो। इसका महल लर्ज उठा, इसका सोना बिखर गया और फिर वो गायब हो गया। वो, इसका घर, इसके खजाने, सब जमीन में गरक। कोई सिपाही उसके साथ नहीं था, कोई फौज उसे बाहर निकालने को तैयार नहीं थी, न कोई दौलत थी जिससे जमीन को राजी किया जा सके। खामोशी, सिर्फ खामोशी। और जो लोग कभी उसकी दौलत के ख्वाहां थे, वो खड़े थे, कांपते हुए, हैरान और शिश्तर और सरगोशी करते हुए। अगर अल्लाह की रहमत होती तो ये सब कुछ ना होता, ना होती, हम भी उसकी तरह दफन हो जाते। बेशक अल्लाह रिस्क फैलाने और रोकने वाला है, और काफिर कभी कामयाब नहीं होते। कारून की कहानी सिर्फ दौलत की कहानी नहीं है, ये गुरूर की कहानी है। इसके भूल जाने की कहानी है जिसने दिया, इसके अंधेरे में जागने की कहानी है। और जब जमीन अल्लाह के हुक्म पर हरकत करती है, न कोई किला, न कोई दौलत, न कोई शहरत आपको बचा सकती है।